तो वहीं अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की तरफ। देश में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 2,33,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। वहीं 1,338 मरीजों की जान चली गई है। 1,22,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 27,426 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। लखनऊ में कोरोना में नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में लखनऊ में 6,598 नए केसेस मिले हैं। दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,486 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 141 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,402 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 17 लोगों की मौत हो गई। अब तक प्रदेश में 1,819 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम सिस्टम को सुधारने के लिए तैयार हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा कि हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना चाहिए। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही देश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा गहरा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार के पास काफी वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन अभी कोई राज्य सरकार हमसे वेंटिलेटर नहीं मांग रही है। बहुत सारी राज्य सरकारों को हमने जो वेंटिलेटर्स दिए हैं वो अभी उन सबका ही इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश। यूपी में एक दिन में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। पहली बार गाइडलाइंस तोड़ने पर 1,000 का जुर्माना और दूसरी बार गाइडलाइन तोड़ने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। रविवार को व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल। लखनऊ में डीआरडीओ 2 कोविड हॉस्पिटल तैयार करेगा। दोनों मिलकर 500 बेड की क्षमता के होंगे हॉस्पिटल। मिशन मोड में हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली से वेंटिलेटर्स भी लखनऊ भेज रहे हैं। विशेष विमान से डॉक्टर्स की टीम भी भेजी जा रही है। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में 1,000 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि होम आइसोलेशन के मरीजों का ध्यान रखें। ओपीडी के मरीजों को मोबाइल पर सलाह दें। सरकारी अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं दी जाए। कोरोना को लेकर सख्त हुए सीएम योगी। कहा कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती नहीं करने पर महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा। यूपी में कोरोना से हालात बेकाबू। वाराणसी में 3 मई तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। 10 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। भोजपुरी स्टार निरहुआ को लखनऊ में एसजीपीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव।
बीजेपी एमएलसी विधायक बहादुर पाठक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विजय बहादुर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। शुरुआती लक्षण दिखने पर कल कराई थी जांच। एमएलसी विजय बहादुर पाठक घर में आइसोलेटेड है और संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए पर्यटकों के लिए बड़ा और छोटा इमामबाड़ा बंद किया गया। साथ ही पिक्चर गैलरी और शानजब इमामबाड़ा भी बंद कर दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मौलाना आजाद लाइब्रेरी में अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पूर्व यूनिवर्सिटी में सेक्शन संस्थान भी बंद कर दिया गया था। अलीगढ़ में हो रही लगातार पिछले एक सप्ताह के दौरान बेतहाशा कोरोना के मामले बढ़ने पर अलीगढ़ मुस्लिम प्रशासन ने फैसला लिया है। सहारनपुर में मौलाना कारी इसहाक गोरा देवबंदी ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। मौलाना ने कहा कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। जुमे की नमाज पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी भाई कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करें। मुरादाबाद में महाराजा हरिश्चंद्र कॉलेज की प्राचार्य की कोरोना से मौत हो गई। इलाज के दौरान डॉक्टर मीना कौल की टीएमयू में मौत हो गई। यूपीएसटीएफ ने कानपुर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर देहात में डीएम ने 2 डॉक्टरों का वेतन रोक दिया। फॉरेस्टिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। फार्मासिस्ट पर दवाई वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। बुलंदशहर में पुलिस ने 100 किलो पेठे की मिठाई बरामद की है। वोटरों को बांटने के लिए लाई गई थी मिठाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बहराइच के फरकपुर इलाके में बदमाशों ने सराफा कारोबारी 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल सराफा कारोबारी ने बताया कि 4 बदमाशों के द्वारा उन्हें लूट के इरादे से गोली मारी गई थी। सराफा कारोबारियों को गोली मारकर भाग रहे बदमाशों में से एक बदमाश को ग्रामीण ने दबोच लिया। अन्य बदमाश भागने में कामयाब हो गए। सुल्तानपुर में प्रधान प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट के प्रत्याशी के परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। विवाद के बाद शिकायत करने पहुंचा था प्रत्याशी। पड़ोसी गांव के लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। चांदा कोतवाली के धर्मापुर थाने का मामला है ये।